देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। लगभग सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो या फिर जनसुराज की पार्टी हो। सभी ने अपने अपने स्तर से तैयारी पूरी कर ली है। महागठबंधन ने तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन बात इस वीडियो में हम करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एनडीए गठबंधन को लेकर कि आखिरकार एनडीए गठबंधन में उम्मीदवारों के नाम जो है वो क्या है, संभावित उम्मीदवार कौन है। जैसे ही प्रशांत किशोर अपने पार्टी के तरफ से तरारी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया, उसके बाद से सभी पार्टियों में हलचल मच गई। देखिए, 4 विधानसभा के क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव को लेकर चर्चा काफी जोर शोर से चल रही है। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज ये सीट होंगी जहां पे चुनाव होने वाले हैं और एनडीए में लगभग अब समीकरण जो है वो बन चुका है कि आखिरकार कौन से सीट से चुनाव इस बार कौन पार्टी लड़ेगी। तो देखिए, तरारी और रामगढ़ की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में है, वहीं बेलागंज सीट से जदयू चुनाव लड़ेगी। इमामगंज सीट की अगर बात करें तो इमामगंज की सीट इस बार हम के खाते में है और ये चारों सीटों पे देखिए लगभग अब संभावित उम्मीदवारों के नाम भी तय हो चुके हैं। तरारी विधानसभा से सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। सुनील पांडे कई बार वहां से विधायक रह चुके हैं और अब चर्चा चल रही है कि उनके बेटे तरारी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर बात हम रामगढ़ की करें तो रामगढ़ से जिस व्यक्ति की चर्चा चल रही है भाजपा की तरफ से वो अशोक सिंह है। अशोक सिंह को लेकर चर्चा चल रही है कि अशोक सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं इमामगंज सीट की अगर बात करें तो इमामगंज सीट से खुद जीतन राम मांझी विधायक रह चुके हैं। अब सांसद बनने के बाद ये सीट खाली थी, तो अब जदयू ने यह साफ किया है कि इमामगंज की सीट जो है वो हम के खाते में ही रहेगी और हम में अब लगभग ये सहमति बन चुकी है कि हम से दीपा मांझी जो कि जीतन राम मांझी की बहू है वो चुनाव लड़ेंगी। बात अब बेलागंज की कर लें तो बेलागंज जो सीट है ये जदयू के खाते में है और सूत्र बताते हैं कि जदयू ने जो कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया है जिसपे अब सहमति बनी है वो है मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव। यानी कि बेलागंज सीट से जदयू जो है वो मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव पे भरोसा इस बार दिखाएगी। ऐसे देखिए तो ये 4 सीटों में से 3 सीट पहले महागठबंधन के पास थी और 1 सीट इमामगंज की जो है वो एनडीए खेमे में थी जिसपे जीतन राम मांझी खुद वहां से विधायक। तो देखिए, अब मामला जो है वो काफी दिलचस्प है। देखने वाली बात है कि इस बार ये 4 सीटों पे जो चुनाव होने वाला है कौन कितने सीटों पे बाजी मारती है। सभी पार्टियों की इज्जत जो है वो इस समय दांव पे लगी है और माना जा रहा है कि 2025 में विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसका सेमीफाइनल है। ये सभी पार्टी जोर शोर से तैयारी कर रही है और सब ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटों पे जीत दर्ज की जाए ताकि विधानसभा चुनाव जब हो तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाए, जनता में एक भरोसा बने ताकि जनता उन्हें वोट कर सके। देखिए, महागठबंधन के तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। महागठबंधन अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर चुकी है। वहीं एनडीए में भी लगभग सहमति बन चुकी है। जल्द से जल्द आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं एक तीसरे दल के तौर पे प्रशांत किशोर इस बार मैदान में है, पहली बार चुनावी मैदान में है और वो दावा कर रहे हैं कि इस बार इस उपचुनाव में चारों विधानसभा में वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, जिसमें से एक कैंडिडेट तरारी विधानसभा से वो उतार भी चुके हैं जो कि एसके सिंह है। एसके सिंह को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोगों से बातचीत की और आधिकारिक तौर पे अनाउंस किया कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जो है वो तरारी विधानसभा से जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। और देखिए, अब लगभग सभी पार्टियों में चुनावी माहौल बन चुके हैं। सभी ने अपने अपने कैंडिडेट के नाम फाइनल कर चुके हैं। 23 नवंबर को मतगणना होगी। 23 नवंबर को यह तय हो पाएगा कि इस बार बाजीगर कौन है। 4 सीटों में से सबसे अधिक सीट किस पार्टी ने जीता है। क्या महागठबंधन अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराती है या फिर एनडीए जो प्रयास कर रही है उस प्रयास में बेहतर होती है या फिर सबके बाद प्रशांत किशोर बाजी मार जाते हैं। सबकी नजर इस उपचुनाव पे टिकी हुई है कि आखिरकार इस उपचुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।